कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति मेरे पास कुंडली दिखवाने के लिए आए। धनु राशि के जातक थे और आते ही बहुत सारी परेशानी एक साथ गिना दी उन्होंने मेरे को। बोले सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ। ससुराल वालों ने केस कर रखा है छोटी-छोटी बात के लिए और मैं साथ में रहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। झगड़े तो पहले भी चल रहे थे, अब वो स्थिति आ गई बिल्कुल तलाक तक। इस इतना ही नहीं, नौकरी में परेशानियाँ चल रही हैं कि जहाँ अच्छा-भला काम वो कर रहे थे, वहाँ पे नौकरी छूटने की कगार पे है। ऑफ़िस का माहौल बिल्कुल ख़राब है। काम करने जाते हैं पर ऐसे लगता है जैसे हर एक दुश्मन है वहाँ पे। हर व्यक्ति टाँग खींचने की कोशिश कर रहा था। बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन में थे और इस स्थिति के कारण उनकी मानसिक दशा एकदम बिगड़ चुकी थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। चेहरा एकदम जैसे होता है ना कि एकदम चेहरा फीका पड़ जाना और चेहरे की रंगत ख़राब हो जाना, वो सिचुएशन थी। कई सारे उपाय भी कर रहे थे पर कोई फ़ायदा उनको हुआ नहीं। महामृत्युंजय मंत्र कर लिया, छोटे-मोटे और भी दान पुण्य करते थे, गौ सेवा भी कुछ करते थे, लेकिन फिर भी उनको जैसा लाभ मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। तो दोस्तों वो जो सिचुएशन उनकी थी, इस समय पर धनु राशि के बहुत से लोगों की सिचुएशन ऐसी है। पारिवारिक जीवन से परेशान है, नौकरी में परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, पैसे से परेशान है, टेंशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस हो रखा है। गलत जगह पे काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, बिना मन के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सब ग्रहों का खेल है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम। जैसे ग्रह होते हैं वैसे ही व्यक्ति को ले जाते हैं। वैसा ही उसके साथ होता रहता है। मैंने उनकी कुंडली देखी, बहुत सिंपल मैंने 2-3 उपाय बताए और विदिन अ मंथ उन्होंने बहुत ज़्यादा आराम उनको महसूस हुआ। उन्होंने कहा काफ़ी शांति है अभी। देखिए होता क्या है, हज़ारों उपाय हैं, हज़ारों देवता हैं। हिंदू धर्म तो वैसे भी सनातन धर्म बहुत व्यापक है हमारा। बात है कि समस्या को सही पहचान कर उसके हिसाब से सही चीज़ आपको दी जाए। मान लीजिए किसी को मलेरिया का बुखार है, तो साधारण बुखार की दवा उस पे काम नहीं करेगी। जब तक आप वो प्रॉपर क्विनैन की जो दवाई है वो नहीं दोगे, तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही पहले देखना होता है कि परेशानी आ कहाँ से रही है, कौन-सा ग्रह ऐसा है 9 ग्रहों में जो ये प्रॉब्लम दे रहा है। फिर उस ग्रह को संतुष्ट किया जाता है, उसके अनुसार उपाय किए जाते हैं, तो तुरंत काम हो जाता है, बहुत कम मेहनत के अंदर, बहुत कम समय के अंदर। तो अगर ये सब परेशानी आपके साथ चल रही हैं, तो मान के चलना, जैसी कंडीशन मेरे उन क्लाइंट की थी जो मेरे पास कुंडली दिखवाने आए थे, वैसी ही आपकी है और ये आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए है। सबसे पहले शुरू करेंगे अपन आपकी परेशानी से। इस समय पर धनु राशि के लोगों को क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या उनका उपाय करना है? क्योंकि जब परेशानी हमारे सामने स्पष्ट होगी, उसका कारण स्पष्ट होगा तब हम उपाय कर पाएँगे। मैं आपको परेशानी का लॉजिक दूँगा कि ये परेशानी क्यों आ रही है, क्या कारण है? आप खुद समझ जाएँगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए नॉर्मली धनु राशि के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े डिसेंट होते हैं, काम में एक्सपर्ट होते हैं, गुरु उनका स्वामी होता है, ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। कोई नया काम सीखने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता इन लोगों को। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा-सा स्वाभिमान, स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है। इसी स्वाभिमान को लोग कभी-कभी ईगो समझ लेते हैं और वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। धनु राशि के लोग बड़े अच्छे लीडर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। 2 लोगों के बीच में अगर झगड़ा है, धनु राशि के व्यक्ति को बिठा दो, वो सुलझा देगा। वो ऐसा कुछ ना कुछ बताएगा कि सामने वाला व्यक्ति मान जाए। उनके लॉजिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाल-फिलहाल धनु राशि की कंडीशन क्या है? लग्न में मंगल और सूर्य है। धनु राशि बृहस्पति की राशि। बृहस्पति कौन? देवगुरु। उनकी राशि में सूर्य मंगल, सूर्य राजा, मंगल सेनापति। मतलब 2-2 फायरी नेचर वाले प्लैनेट्स एक साथ लग्न में व्यक्ति के स्वभाव पे इफेक्ट डाल रहे हैं। क्या हो रहा है? वाणी में बहुत संयम ज़रूरी है, वरना राजा की तरह अथॉरिटी वाले वर्ड्स आपके मुँह से निकलेंगे। मंगल की तरह क्रोधयुक्त वचन आपके मुँह से निकलेंगे। बृहस्पति के कारण ईगो जैसी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी और आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। आपको लगेगा बस मैं ही ठीक हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। सबसे पहली बात, ये ग्रहों ने मिलकर के वाणी स्थान को खराब किया है, आपके व्यक्तित्व को हल्का-सा क्रोध देते हैं, जबकि आप ऐसे हैं नहीं। तो क्रोध कम करना, वाणी पे कंट्रोल रखना, दूसरे की बात सुनना, दूसरा क्या कह रहा है, बोलने से पहले 4 बार सोचना। इधर राहु आप देख सकते हो तीसरे घर में विराजमान है। धनु रा धनु राशि के लोगों का करियर अभी ठीक है। करियर ठीक मतलब आगे बढ़ने की भावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग नया काम करना चाहते हैं, कहीं से काम, पैसा मिल रहा होगा इनको, विदेश से भी लाभ मिल रहा होगा और काम आगे से आगे एक्सपेंड होने के योग बनेंगे। लेकिन ये जो राहु या विराजमान है, इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है सीधी पत्नी के स्थान पर या दाम्पत्य जीवन के स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर।
इस राहु के कारण व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन जरा सा डिस्टर्ब हो रखा है। आपकी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नॉर्मल बोलते हो वैसे ही कुछ भी कह सकते हो सामने वाले को, लेकिन नहीं। अभी आपकी बातों पे गौर बहुत ज्यादा किया जाएगा। छोटी छोटी बातें पकड़ी जा सकती हैं जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए। पार्टनरशिप में, दाम्पत्य जीवन में बहुत सेफ्टी के साथ आगे बढ़िए, अभी समय ऐसा चल रहा है। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे, भाग्य थोड़ा स्लो है, पूजा पाठ को डिस्टर्ब कर सकता है। जो रूटीन आपका पहले होगा, सुबह उठना, पूजा पाठ करना और जो सूर्य भगवान को अर्घ देना, कुछ भी रूटीन आपका होगा वो जरा सा डिस्टर्ब हो सकता है अभी। तो पहली समस्या तो है इस राहु के कारण। राहु यहां बैठ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राहु की जो नवम दृष्टि पड़ती है वो एकादश भाव में, मित्रों से भी झगड़ा करवाते हैं। इसके बाद में नंबर आता है शनिदेव का। शनिदेव चतुर्थ भाव में है। यहां बैठकर शनिदेव क्या करते हैं, शनि का कंटक बनाते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि होती है सीधी पिता के स्थान पर, कर्म भाव के ऊपर। यहां दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति का काम बिगड़ता है, काम उतना अच्छा नहीं होता, कामकाज में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उसको जो प्रॉब्लम्स उसके सामने स्टार्ट हो जाती है और उतना एफिशिएंसी से काम नहीं हो पाता, गलतियां होती है छोटी छोटी सी, वर्क प्लेस पे लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ती है लग्न पे, ये स्वास्थ्य को खराब करता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, वजन बढ़ जाना। कई लोग बिल्कुल स्लिम ट्रिम होते थे, बिल्कुल एकदम गोल मटोल चेहरा बन गया उनका। ये क्यों बना? केवल इस शनि के कारण, कि शनि का काम है व्यक्ति को आलस्य देना या स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा लेजी बना देना। शनिदेव चतुर्थ भाव में सुख के स्थान पर बैठे हैं और शनि को नैसर्गिक रूप से दुख का कारक माना जाता है। सुख के स्थान पर दुख के ग्रह के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दुख ज्यादा होना, दुख परेशानी बढ़ जाना। तो अभी ओवरऑल क्या करना चाहिए? ये परेशानियां तो हैं, लेकिन करना क्या चाहिए अपने को? देखिए, केवल दो चीजों का उपाय आप कर लो। दो ग्रहों के समाधान से धनु राशि के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काफी सुधार हो जाएगा। सबसे पहला शनि का उपाय, दूसरा राहु का उपाय। बहुत सिंपल उपाय मैं बता देता हूं, कागज पेन लेके आप नोट कर लो। ये उपाय करना और मुझे बताना आपके साथ कैसा हो रहा है। शनि का सबसे अच्छा उपाय होता है हनुमान जी की पूजा। प्रतिदिन संध्या के समय या तो अपने घर में या किसी मंदिर में हनुमान जी के सामने एक दीपक अपने हाथ से जलाना शुरू कर दो। तिल के तेल का दीपक हो तो बेस्ट है, अगर काले तिल मिल जाए तो सर्वोत्तम है, वरना तिल कोई सा भी हो। दीपक जला करके 2 पाठ हनुमान चालीसा के खड़े खड़े वहां कर लेना या बैठ के कर लेना। हनुमान जी से प्रार्थना कर लेना कि बस आपकी जो समस्या है वो बता देना। एक तो काम ये करना है आपको। दूसरा, महीने में एक बार अगर आपसे हो जाए तो किसी धार्मिक स्थान की पैदल परिक्रमा लगाने का नियम बनाओ, या आपके घर के दूर थोड़ा सा मंदिर देखो जहां पैदल जा सकते हो आप, भले ही शाम को चले जाओ। किसी धार्मिक स्थल तक पैदल चल के जाना शुरू करो। शनि पांव के कारक है। कम से कम 2-5 लोगों को जूते या चप्पल जो पैर में पहने जाते हैं वो डोनेट करो, शनिवार के दिन डोनेट करो। 8 लोगों को कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। शनि की समस्याओं से बहुत समाधान मिलेगा आपको। और लास्ट उपाय, अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी के सामने बैठ करके सीताराम नाम उनको कम से कम 12 मिनट सुनाते हो, सीताराम 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 12 मिनट, तो हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। बहुत से लोग शनिदेव को तेल भी चढ़ाते हैं। इसके लिए तेल चढ़ाते समय भी ध्यान ये रखना चाहिए कि चेहरे की तरफ नहीं देखना, पाँव की तरफ देखना है। लेकिन अगर आप तेल नहीं चढ़ाते हो, मंदिर नहीं जाते हो और केवल हनुमान जी की पूजा करते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से करनी है पूजा आपको। दूसरा आपको उपाय करना है राहु के उपाय। राहु है तो बढ़िया, सब हर व्यक्ति कहेगा राहु तो 3-6 ग्रह में राजयोग कारक होता है, लेकिन आप ये देखिए राजयोग अपनी जगह पे, पैसा काम वो सब अपनी जगह पे, पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी तो आएगा, और वो दृष्टि का प्रभाव आएगा दाम्पत्य जीवन के ऊपर। राहु के लिए क्या करना है आपको? राहु के लिए भी सिंपल सा उपाय है। अगर आप मछलियों को आटा डाल सकते हो प्रत्येक बुधवार और शनिवार तो सर्वोत्तम है। नहीं तो थोड़े से मूंग, पाव भर के आसपास मूंग प्रतिदिन कबूतरों को डालना स्टार्ट कर दो आप। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करो। जो भी अपने घर में स्वीपर आता है, सफाई वाला आता है, कचरा लेने आता है, उसको मीठा और नमकीन दोनों चीजें एक साथ देना स्टार्ट करो। मतलब कचौरी और जलेबी साथ में दे सकते हो आप, ये उनको खाने के लिए दो। स्पेशली नमकीन जरूरी है, ये उनको दान करना शुरू कर दो। कुत्ते वगैरह को बिस्किट डाल सकते हो ऐसी जगह जहां वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। इन सब उपायों को करने से, उपाय तो सिंपल है, एक और उपाय जो राहु शनि दोनों का सम्मिलित रूप से है, कम से कम 8 लोगों को, या 8 के गुणक में कितने भी लोगों को, 16, 24, 32 ऐसे,
इतने लोगों को काले या नीले रंग का कंबल आप बाँटो आप, गरीब लोगों को जिनसे आपका कोई स्वार्थ नहीं हो, उनसे बदले में कोई आशीर्वाद भी वो दे तो नहीं, वो मत लेना और चुपचाप देके आ जाना बस। तिल का दान या कंबल का दान करने से राहु शनि दोनों प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत सिंपल से उपाय हैं जो आप अपने रूटीन में चालू कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप चालू करके देखिए, फिर उसके बाद अपने जीवन में आप चेंज देखना क्या-क्या चेंज आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अब अंतिम पायदान पे हमारा वीडियो है, मैं आपको बता देता हूँ आने वाले 7 दिन कैसे हैं आपके। 29 तारीख और 30 तारीख का जो दिन है, बहुत अच्छा दिन है। पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और 5वें घर में बैठे हुए चंद्रमा कहीं न कहीं व्यक्ति को फ़ायदा देते हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के कारण शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, संतान के साथ में रिश्ते सुधर सकते हैं। 31 और 1 तारीख का दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि उच्च राशि के चंद्रमा षष्ठ भाव में विराजमान है। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति दिलवाते हैं और चंद्रमा के उच्च राशि में होने पर व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है। बड़े से बड़ा काम वो कर सकता है और उत्साह बना रहता है प्रॉपर। शरीर भी उसका स्वस्थ रहता है उस दिन। 2 तारीख और 3 तारीख का दिन एवरेज है, व्यापार व्यवसाय के लिए ठीक है। कोई काम के लिए जाएँगे तो ठीक है, नया काम की शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट वर्ग को अच्छा रहेगा। जिन लोगों की दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें ज़्यादा हैं, वो इस दिन सुलझा सकते हैं उसको। 4 तारीख का दिन बहुत संभल के आगे बढ़ने का है, सावधानी का है, नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है। तो मित्रों, ओवरऑल आपका राशिफल मैंने आपको बताया। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी ऐसी है, तो आप हमारे यहाँ कुंडली दिखवा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। जय श्री राम।